वक्त की बड़ी खबर के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है। बीजेपी के नए पार्लियामेंट्री बोर्ड की घोषणा उन्होंने की है। नई चुनाव समिति का भी ऐलान किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है। बीजेपी के नए पार्लियामेंट्री बोर्ड की घोषणा की गई है। जेपी नड्डा ने इस चीज का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ नई चुनाव समिति का ऐलान भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। नई पार्लियामेंट्री बोर्ड की घोषणा और नई चुनाव समिति का भी ऐलान। 2024 का जो मिशन है वो एक तरीके से अब औपचारिक आगाज ले चुका है। ये नई पार्लियामेंट्री बोर्ड की घोषणा और साथ ही नई चुनाव समिति की घोषणा भी। नई चुनाव समिति का ऐलान हुआ है, नई पार्लियामेंट्री बोर्ड की घोषणा की है। तो ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने नए पार्लियामेंट्री बोर्ड की घोषणा कर दी है, साथ ही साथ नए चुनाव समिति का भी ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है। नई पार्लियामेंट्री बोर्ड की घोषणा, नई चुनाव समिति का भी ऐलान। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अब और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी चुनावों के नजरिए से अगर देखा जाए, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ मिशन 2024 पर भारतीय जनता पार्टी की जो पैनी निगाह है वो लंबे समय से बनी हुई है। एक तरीके से औपचारिक आगाज भी नई पार्लियामेंट्री बोर्ड की घोषणा के साथ ही कहीं ना कहीं हो चुका है। नई चुनाव समिति का ऐलान किया गया है। चुनाव समिति भी यहां पर नई और साथ ही नया पार्लियामेंट्री बोर्ड। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह ऐलान किया और इसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीर देखिए, ये पूरी लिस्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी ने नई पार्लियामेंट्री बोर्ड की घोषणा के तहत, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लिस्ट है जिसमें बाकायदा सभी ये एक सूची तैयार की गई है। भारतीय जनता पार्टी 17 अगस्त आज की तारीख और साथ ही साथ ये पूरी सूची विभागवार। देखिए तस्वीरें। तो नई चुनाव समिति का गठन और साथ ही पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी ऐलान। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नई चुनाव समिति का गठन और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड में अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, इसके अलावा के लक्ष्मण, इकबाल सिंह, लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, बीएल संतोष को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी संसदीय बोर्ड केंद्रीय चुनाव समिति का गठन भी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये गठन किया है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा खुद, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह, लालपुरा, सुधा यादव, ये वो नाम, सत्यनारायण जटिया, इनके अलावा बीएल संतोष, इन्हें सदस्य बनाया गया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड केंद्रीय चुनाव समिति का गठन, यानी कि संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति, इनके गठन का भी ऐलान। की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय संसदीय बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा, जेपी नड्डा खुद, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह, लालपुरा, सुधा यादव, ये तमाम वो सदस्य जिनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर इस लिस्ट के अंदर, और ये औपचारिक ऐलान हो गया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। बीजेपी संसदीय बोर्ड केंद्रीय चुनाव समिति का गठन और राजनीतिक लिहाज से ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। फर्स्ट इंडिया पर ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये सूची, ये लिस्ट, जिसके अंदर तमाम उन नामों का जिक्र है जो कि इसके सदस्य हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस समिति का गठन किया है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह, लालपुरा, सुधा यादव, साथ ही साथ सत्यनारायण जटिया, बीएल संतोष को सदस्य बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये लिस्ट, तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज अब केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और साथ ही संसदीय बोर्ड भी। ये ऐलान किया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका गठन किया है और गठन करने के साथ ही साथ इस चीज का ऐलान भी उन्होंने किया है। अमित शाह रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके सदस्य है, जेपी नड्डा खुद सदस्य है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल। देखिए, बारी बारी से आपको सभी नाम पढ़कर सुना भी रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। पूरी जानकारी लेंगे हमारे दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का गठन और ऐलान किया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जो नाम सामने आए हैं वो तमाम दिग्गज है अदिति, बीजेपी के बड़े चेहरे सभी, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए, बहुत लंबे समय से इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या है, जब से
बहुत लंबे समय से जो की 3 सीटों की जगह थी और अब वो गठन कर दिया गया है। मैं एक बार फिर से नाम पढ़ के सुनाऊंगी। जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही, नरेंद्र मोदी जिनकी अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होती है, इसके अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह जो कल से थे, बीएस येदियुरप्पा यहाँ पर जोड़ गए हैं, कर्नाटक के सीनियर बड़े नेता हैं वो यहाँ पर जोड़ गए हैं। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल जो है, जो पिछले दिनों में उनका जिस तरीके से कामकाज रहा है उसकी चलते हुए उनको इस बड़ी, जो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पावरफुल डिसीजन मेकिंग कमेटी मानी जाती है। उसके अलावा के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा का यहाँ पर नाम जोड़ा गया है। इसके अलावा और आपको बता दें कि सत्यनारायण जटिया, ये भी नाम यहाँ पर जोड़ा गया। बीएल संतोष जो कि सचिव के रूप में यहाँ रहेंगे, वो संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल, इस बैठक के अब सदस्य होने वाले हैं। मैं अगर सीसी की बात करूं तो सीसी में देखिए ये वो बैठक होती है जब चुनाव में कैंडिडेट्स को फाइनल किया जाता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है। और सीसी में देखिए जेपी नड्डा का नाम है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, ओम माथुर। देखिए राजस्थान की अगर बात करें तो ओम माथुर जो अभी राज्यसभा से 6 साल उन्होंने अपना राज्यसभा टेन्योर पूरा किया है, उनका नाम यहाँ पर है। यानी कि चुनाव समिति में राजस्थान से ओम माथुर का नाम है। और इसके अलावा सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव भी राजस्थान से आते हैं। भूपेंद्र यादव राज्यसभा सांसद हैं। भूपेंद्र यादव का यहाँ पर नाम है, श्रीमती साधु यादव, इकबाल सिंह लालपुरा। देखिए लगभग जो ज्यादातर नाम है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के हैं। दरअसल पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे फिर अगर किसी मुख्यमंत्री को यहाँ पर मुख्यमंत्री का चयन हो, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करती है कि कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा चुनाव के बाद। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड जो सारे बड़े डिसीजन लेती है, चाहे फिर वो किसी भी तरह के हो, किसी भी प्रदेश के हो, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड। उसके बाद सीसी की बैठक होती है। पहले शाहनवाज हुसैन से लेकर पुराने कई लोग इस बैठक में हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर भूपेंद्र यादव का नाम है, देवेंद्र फडणवीस इसमें शामिल हुए हैं, ओम माथुर राजस्थान से उनका नाम इसमें शामिल हुआ है, बीएल संतोष और श्रीमती बंथी श्रीनिवास, ये तमाम लोग शामिल हुए हैं। देखिए बहुत लंबे समय से इंतजार था और अब ये लिस्ट जो है सामने आ चुकी है। जी बिल्कुल अदिति, क्योंकि देखिए कुल 11 सदस्य इसमें होते हैं और उसमें से बात कर रहे हैं, उसने आपकी 4 कॉल को सदस्य होल्ड पर रखा है। बिल्कुल देखिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी सदस्य संसदीय बोर्ड में केवल इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ही ये फैसले ले रहे थे। ये काफी लंबी समय से पद रिक्त पड़े थे, लेकिन अब आखिरकार इसके ऐलान के साथ में ही स्थिति स्पष्ट और अब कई महत्वपूर्ण फैसले जो कि ये संसदीय बोर्ड की बैठक में लिए जाते हैं, वो भी अब इस पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद में और ज्यादा क्लियर और ज्यादा मजबूत हो पाएंगे। और साथ ही साथ एक बड़ी बात ये भी है इस ऐलान के पीछे, क्योंकि अब कई राज्यों में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर कई राज्यों में चुनाव हैं, तो मुख्यमंत्री चेहरे की जब बात आती है वो भी यहाँ पर इनका एक फैसला, और ये बड़ी खबर है।